बीएससी एजी में फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के तहत इंसेक्ट और चूहों के द्वारा होने वाली किसानों को बड़ी हानि से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे बहुत सी सरकारें, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बहुत सी योजनाएं आ रही हैं सरकार की, किसानों की आय को 2 गुना किया जाए, 3 गुना किया जाए, बढ़ाया जाए। ऐसे 2 गुना और 3 गुना करना है आय, ठीक है, सरकार की मदद सहयोग जो भी दिया जा रहा है किसान को वो भी अपनी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके साथ में किसानों को अपनी ओर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी कल्टीवेशन में होने वाली लागत को किस प्रकार से कम किया जा सके। कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नुस्खे रहते हैं, उनको भी किसान को समय समय पर जाकर जानकारी ले लेना चाहिए। जैसे कृषि विज्ञान विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं आती हैं जिसके द्वारा किसानों को अधिक आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध किए जाते हैं। इसमें तहत जो बहुत से अपने वैज्ञानिकों ने इतनी उन्नतशील वैरायटियाँ बना दी गई हैं जिससे खाद्यान्न इतना उत्पन्न हो रहा है कि आज जितने बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे देशों में, विदेशों में जितना अनाज पैदा किया जाता है उतना तो हमारे देश में चूहे और इंसेक्टों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए हमारा बचाव कैसे किया जा सके। चूहे ज़रूरी नहीं रहता कि खेत में ही हानि पहुंचा रहे हैं, घरों में भी, अनाजों में, गोडाउन में, खलिहानों में, हर जगह हानि पहुंचाते हैं। अभी हम इस समय सिर्फ आपको चूहों से होने वाली हानि से कैसे बचाया जा सके इसके तहत हम कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी के लिए सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए, जिस प्रकार की दवा हम इंसेक्ट को, चूहे को मारने के लिए लेके आ रहे हैं, वो दवा का प्रयोग हम कैसे सदुपयोग कर सकें। प्रयोग नहीं, उसका सदुपयोग कैसे कर सकें। सदुपयोग का मतलब ये रहता है जब किसान 100 रुपये की दवाई लेके आ रहा है तो उसका फ़ायदा भी 100 रुपये का उसके पास में हो जाना चाहिए। इसके लिए जैसे सबसे पहले अपने को ये देखना है इसका प्रयोग किसके ऊपर करना है। इसका प्रयोग अपने को चूहों के ऊपर करना है। तो सबसे पहले चूहों की मानसिकता पहले अपने को जान लेना चाहिए। चूहों की मानसिकता में जानने के लिए चूहे के किसी भी प्रकार की कोई भी याददाश्त, किसी भी प्रकार के पत्थर मारो या डंडे से मारो, किसी भी प्रकार की याददाश्त रहती है वो उसके अंतर्गत सिर्फ 21 दिन की रहती है। उसमें 21 दिन के बाद वो चीज़ को भूल जाता है। तो सबसे पहले अपने को दवा लेके आना है तो किसी में परवल में मिला के, सब्जी में मिला के, रोटी में मिला के, पराठे में मिला के, पूड़ी में मिला के, जिसमें भी मिला के, जिसमें भी चूहा उपयोग कर रहा है वहाँ पे खा रहा है अनाज, उसी अनाज का उपयोग उसको करना चाहिए। नए अनाज का मैं नहीं डालना चाहिए। नए को डालोगे तो चूहा खाएगा नहीं। तो पहले उस प्रकार जिसमें आपको डाल के खिलाना है उस प्रकार की दवा का उपयोग पहले उसको साधारणतः उसको खिलाइए। खिलाने के बाद उनके बिल के आगे जहाँ जहाँ पे उनका उपयोग हो रहा है वहाँ पे उन दवा को डाल दीजिए। तो लगभग 80% चूहे उस अनाज को खा लेंगे। खाने से वो चूहे 80% मर जाएंगे। 80% मरने के बाद फिर जो बच गए 20% जब चूहे, उस दवा का उपयोग फिर 21 दिन तक नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनके सगे संबंधी, भाई बंद जो भी हैं इस प्रकार का अनाज खाने से हमारे मर गए थे, तो वो फिर उसको खाएंगे ही नहीं। 21 दिन के बाद उसी प्रकार का रूटीन आप फिर से अपनाएंगे तो फिर से डालोगे तो आपको ऐसे 21 दिन के तहत आपके चूहे कंट्रोल हो जाएंगे।
एक तो दवा इस प्रकार की होगी, उस दवा का उपयोग किस प्रकार से करना है। दूसरी दवा इस प्रकार से भी है, इसमें चूहे मारने से ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग किसान सोचते हैं हमारे गणपत बप्पा नाराज़ हो जाएंगे, तो अपने को उनको भी नहीं नाराज़ होना है और अपने को फसल भी बचानी है। तो इसके लिए एक और उपयोग होता है, वहीं से जहाँ पर चूहा नुकसान पहुँचा रहा है, खेत में, खलिहान में, गोडाउन में, घर में, फसल में, जिस प्रकार से, वहीं से किसी भी प्रकार का उन्हीं में से एक चूहा पकड़ के लाएं। एक चूहा पकड़ के लेके आओगे और उसको रेड वाले रंग से अच्छा गहरा करके उसको रंग दीजिए, अच्छा गहरा करके रंग दीजिए, और अपने जहाँ पे चूहों की समस्या थी, जहाँ से उसको पकड़ के लाए थे, उसी जगह पे ले जाके उसको छोड़ दीजिए। तो उस चूहे को देखकर जो उसके बाकी वो वहीं पर जाएगा जहाँ पर उसके सगे संबंधी, उसके परिवार के निवास करते थे। तो उसको देखकर बाकी चूहे वहाँ से भाग जाएंगे तो आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगा, आपका गोडाउन सुरक्षित हो जाएगा, आपको जहाँ पर चूहों के नुकसान हो रहा होगा वहाँ पर वो भी आप सुरक्षित हो जाओगे, और आपको गणेश जी भी नाराज़ नहीं होंगे। दोनों चीज़ों से आपको सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। थैंक यू।